ओके, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद। तू जीवित है और हमारे साथ हमेशा रहता है। हम पुकारे या ना पुकारे तो हमेशा रहता है। प्रभु, हम आपकी उस महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमेशा आप हम सभी को बनाया ताकि हम आपकी महिमा कर सके। आज तो कितना दुखित होता होगा जब तेरे लोग, जिनको तूने बनाया, जिनको तूने सब कुछ उपलब्ध कराया, आज वही तेरे से मुंह मोड़ लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तू उनको आमने सामने देखता है। प्रभु, आज हम धन्यवाद करते कि तू हमारे सामने है और हमें आपकी ऊंचाई पर लेकर आया है। धन्यवाद देते। आज हम गिरे हुए नहीं बल्कि ऊंचाई पर है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी सहायता के लिए, धन्यवाद आपकी हर एक कार्य के लिए धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो पिता, तेरी दया और कृपा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे भजन संहिता 18 1 से 6 वचन में है और ये मेरी सुरक्षा की जगह, मेरी सुरक्षा की जगह। हर एक वस्तु का एक, हर एक जानवरों का, हर एक चीज़ों का एक सुरक्षित जगह रहता है। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ, आपका सुरक्षित जगह कहाँ है? हम इस धरती पर चलते फिरते हैं, हमें कहीं पर भी डर लगता, कहीं पर कुछ होता है तो हम सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। तो अगर आप एक मसीह हो तो आपका सुरक्षित जगह कहाँ है? मैं वचन पढ़ता हूँ, फिर हम बात करते हैं। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिरा हुआ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। उसने अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। अद्भुत बात है। यहाँ पर एक विचार आप सोच सकते हैं ना, कितना खूबसूरत वचन है ये। जब मैं अभिभूत महसूस करता हूँ तो परमेश्वर मेरी सुरक्षित जगह है। भयभीत, डरावना, बेचैनी, चिंताएं, संकट, घबराहट, हर एक कई सारे चीज़ें हैं जो हम परमेश्वर के पास सुरक्षित है। हम कोविड की जो दुख दर्द भरी समय में कई सारे लोग गुजरे हैं। मैं एक बहन से सुन रहा था और उनके जीवन के बारे में। तो इस प्रकार वो कहते हैं, मैं और मेरे पति कोविड-19 महामारी के दौरान सेवावृत्ति और एक बड़े कदम की तैयारी कर रहे थे और मेरे घर के बाहर की दुनिया अराजक लगती है। उसी समय मेरे घर के अंदर की दुनिया परिवर्तन और संक्रमण से मरी हुई महसूस करती है। यह मुझे उदास महसूस कर रहा था। मैं खुद को विचलित करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी चिंता और डर लगातार मेरे साथ। जब मेरी बेटी की एक कुत्ता डेस डरता है, वह दौड़ता और अपने बड़े पीले यानी कि तकिए के बीच में
घुस जाती है। एक दिन अपने तकिए की सुरक्षा के लिए डेस्क को दौड़ते हुए देखना मैंने सोचा मेरी सुरक्षित जगह कहाँ है। मैंने महसूस किया कि विविधताएं केवल मेरी डर और चिंता को अस्थायी रूप से दूर करती है। मुझे कुछ और ठोस चाहिए था। कई बार बाइबल में और परमेश्वर के वचनों में आप पढ़े होंगे कि परमेश्वर हमारी चट्टान, हमारी ढाल, हमारा बल, हमारी सुरक्षा का स्थान है। कई बार आपने पढ़ा होगा। जब ये दाऊद लिख रहा भजन को, दाऊद के जीवन के बारे में आप सोच सकते हैं। जिस प्रकार मैंने एक कहानी अभी इस बहन के बारे में बताया, और ये कहानी से उनकी उस कोविड-19 की दुख भरी महामारी के समय जब लोग गुजर रहे थे तो लोग बहुत तकलीफ और परेशानी और विचलित थी और डर था। थोड़ा सा भी बुखार या जुकाम हो जाता था तो लोगों के अंदर डर था कि मुझे कोरोना तो नहीं होगी। कई बार लोग डरे हुए चिंताओं में डूबे हुए थे। इस बहन को एक अच्छा उदाहरण मिला उन्हें। उनकी जो घर में एक कुत्ते से पला हुआ कुत्ता, जब उसको डर लगता तो वो तकिया के अंदर जाके घुस जाता। तो उनको इस बात से उनको और भी एक वचन याद आया जब उनको डरा बना समय आया था। भजन संहिता 16 और वचन 1 में, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरे ही शरणागत में हूँ। अद्भुत बात है। तो आगे वो बहन क्या कहते देखिए, हम फिर से सुना के मैं आपको पढ़ाता हूँ। एक सुबह चिंता की एक और लहर के दौरान मैं भजन संहिता 16:1 पर आया। मुझे लगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपने डर को, चिंता को साझा किया और परमेश्वर ने मुझे आराम और राहत की भावना से भर दिया। अब जब मुझे लगता है कि चिंता मुझ पर हावी होने का खतरा है, मुझे लगता है कि देश की तरह सुरक्षा के लिए उसके तकिए की ओर दौड़ रहा है और मुझे याद दिलाया गया कि परमेश्वर मेरा सुरक्षित घर है, सरल स्थान है। आज हम देखेंगे कोई भी जानवर खतरा महसूस करते अपनी बिल में जाके छुप जाते, घुस जाते। कई बार देखेंगे जानवरों को, आप अगर गाड़ी की हॉर्न भी आवाज आता है या लोगों की चलने की आवाज आता है तो क्या करते, जाके वो घास में या पेड़ पौधों जंगल में घुस जाते ताकि वो सुरक्षित रह सके। वो कैसे भी करके सांपों को देखेंगे, जानवरों को देखेंगे, कई बार कुत्तों को देखेंगे रोड पे भी। अगर कोई बच्चा अगर खेलते खेलते कुत्ता अगर उनकी तरफ आ रहा और वो एक पत्थर उठा लेता है तो बच्चा सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है, वो कुत्ता सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है क्योंकि उसको डर है। अगर वो सामना करेगा तो उसको चोट लग सकता, उसे खतरा है और वो सुरक्षित जगह ढूंढता है। आज अगर हमारी दुनिया में हमें खतरा महसूस होता या आपकी व्यक्तिगत जीवन में आपको ऐसे संकट एहसास हो रहा, मालूम पड़ रहा, तो आप किधर जाए, इधर उधर मत दौड़िए। आज आने वाले समय में भूकंप, महामारी, लड़ाइयाँ, कई सारे ऐसे विरोधी चीजें आपकी और आक्रमण करेगा, आएगा। ऐसे समय पे आप चिंतित मत होइए, पैनिक मत होइए, बल्कि आप परमेश्वर के करीब आइए। आपका सुरक्षा का घर परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, पवित्र बाइबल जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हर एक वचन हमें ठीक समय पर हमें चिंताओं में ऐसे वचन देता है कि हम चिंताओं से बाहर आते। हम जब पैनिक हालत में गुजरते हैं, ऐसे समय पर परमेश्वर का वचन हमें खुशी और प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसीलिए भाई और बहनों, मेरे यही कहना है कि जब कभी भी आपको महसूस हो रहा कि आप ऐसे पैनिक रास्ता से या दुख भरे समय पर गुजर रहे हैं, तो आपका एक ही उत्तर है, परमेश्वर के शरण। 16 अध्याय और वचन 1 में क्या कह रहा देखिए,
हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे ही शरणागत हूं। भजन संहिता 18:1 में कहता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जब आप उससे प्यार करते हैं तो वो आपको संभालेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरी सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा की जगह परमेश्वर। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक खूब अवसर आपने दिया हमें कि जब हम डरे या परेशानी में या चिंताओं में या ऐसा कोई भयंकर परिस्थितियों से गुजर रहे, तो हमारी सुरक्षा का घर परमेश्वर है। हमें परमेश्वर के पास आना है। संकट में हो, चारों तरफ से अंधलोक की रस्सियां हमें खींच रहा हो, या हम भयभीत के घंघोर में डूब रही हो, या हम ऐसे विरोध का सामना कर रहे हैं, ऐसे समय में केवल एक ही है, हम चुपचाप परमेश्वर की शरण में आए और परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।